महाकुंभ पर आयोजित हमारे इस धर्म संसद के मंच से इस समय जो चल रहा है उस पर स्वामी जी के विचार जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए कितनी सुंदर जगह है, संगमनोज पर हम हैं, लोग डुबकियां लगा रहे हैं, महाकुंभ को प्रारंभ भी होना है, लेकिन उससे पहले का ये उल्लास अद्भुत है। भोर के आने से पहले कुमुदनी का खिलना, पंछियों का चहचहाना, प्रत्युषा काल में, अरुणोदय काल में पूरी प्रकृति में जागरण होता है, उसका अभिनंदन होता है। सूर्य अभी आया नहीं होता, लगभग उसके आने से 2.5 घंटे पहले पौ फट जाती है, पूरी प्रकृति में प्रकाश अपने आगमन की सूचना देता है। और जैसे मानो प्रकाश जीवन है, प्रकाश में जीवन का उत्सव है। तो अभी महाकुंभ में मकर संक्रांति का पर्व कुछ दिन शेष हैं, पूरे कुंभ में अरुणिमा है, कुंभ का आलोक है, सनातन के सूर्य की रश्मियां पूरे विश्व को आलोकित करने के लिए तत्पर हैं। पीछे संगमनोज में हम देख रहे हैं अंतः सलिला सरस्वती, किंचित श्यामा कालिंदी यमुना, पतित पावनी भागीरथी माँ गंगा एकीकृत हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चहुं दिशाओं से सभी मत पंथ संप्रदायों के आने वाले आचार्य ऋषि मुनि, गिरि कंदरा और गिरि गह्वरों से आने वाले नागा, महापुरुष, योगी, सिद्ध यहाँ मिलने को आतुर हैं। जैसे नदियां परस्पर एक दूसरे को मिलने को आतुर हैं, वैसे ही यह मानवीय झुंड परस्पर एक दूसरे से मिलने को आतुर है। यह सहकार की धरा है। कुंभ का अर्थ है कि जब परस्पर एकता, मैत्री यहाँ देखने को मिलेगी, एक सामाजिक समरसता भी, न कोई जाति भेद है, न पंथ भेद है, न वर्ग भेद है, न वर्ण भेद है। जहाँ सारे भेद मिट जाते हैं, जहाँ सारी दूरियां सिमट जाती हैं, जहाँ एकत्व के दर्शन होते हैं। भारत की संप्रभुता इस रूप में देखी जा सकती है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। तो भारत की संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान यहाँ चैतन्य है, यहाँ जागृत है। मैं तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि यहाँ जो भारत का गौरव है, भारत का ऐश्वर्य है, धर्म का जो वैविध्य है, विविधता है, बहुरूपता है, अनेक रूपता है, वो एकता में दिखाई देती है। तो हमारी संस्कृति बहुरंगी संस्कृति है, अनेक भाषाएं, अनेक विचार, पूजा उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं, पर यहाँ कुंभ में हम अभिन्न हैं, एक है। तो एकता के दर्शन यहाँ अभी से होने लगे हैं। चहुओर ध्वजा पताकाएं फहर रही हैं, जय घोष सुनाई दे रहे हैं, सभी उल्लसित हैं, उमंग है। चूंकि 144 वर्षों के बाद एक कोई बड़ा योग यहाँ प्रकट हुआ है, और उसे केवल कुंभ कहकर ही उसको परिभाषित नहीं कर सकते। उसका वैशिष्ट्य, उसकी दिव्यता, उसकी उत्कृष्टता, उसके उच्चतम, श्रेष्ठतम, दिव्यतम प्रतिमान महाकुंभ को परिभाषित कर रहे हैं। ये सच है कि कुंभ को हमने महाकुंभ कह दिया इसलिए कि वहां उच्चताएं अब अधिक उजागर हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि संगमनोज पर हैं, सलिलाएं पीछे हैं, लोग डुबकी लगा रहे हैं, ये सब भारत में ही हो सकता है। चूंकि नीर से ही नारायण है, नीर से ही नीरजा है, और पानी से ही तो परमात्मा है। पानी पितरों को चाहिए, पानी संकल्प के लिए, पानी स्नान के लिए, पानी दान के लिए, पानी में ही हमारा जीवन है। हम यहाँ जल और पानी के पास बैठे हैं। और माँ के रूप में 3 ऐसी नदियां जो हमारी मतलब हमेशा से हमारी इस संस्कृति को, हमारा पूरा इतिहास की गवाह रही हैं। पर स्वामी जी ये बताइए कि चूंकि महाकुंभ का जो पूरा काल है 14 से शुरू होकर फिर फरवरी में महाशिवरात्रि तक, क्या किसी भी समय आकर लोग यहाँ पर स्नान करें? क्योंकि जिसे हम अमृत स्नान कह रहे हैं, अब शाही स्नान नहीं, जिसे अमृत स्नान कह रहे हैं, केवल उसी दिन अगर करना हो तो बड़ी कठिनाई लोगों को आएगी कि उस दिन पहुंच पाए। आप ठीक कह रही हैं। जब से संत महात्माओं के अखाड़ों की ध्वजाएं स्थापित हो गई हैं, जब से उनके शिविरों में अथवा छावनी में प्रवेश हो गया है, जब से भी उनके प्रवेश हो चुके हैं, तब से यह मांगलिक कार्य अनुष्ठान आरंभ हो गए। कथा, प्रवचन, धर्म अनुष्ठान, पूजा, अभिषेक, विविध प्रकार की यहाँ जो आध्यात्मिक हमारी विद्या है उसके सारे प्रयोग अनुप्रयोग आरंभ हो चुके हैं। पर जैसा आपने कहा कि क्या उसी दिन डुबकी लगाई जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके 15 दिन पहले भी
उसके अमृत का प्रभाव देखा जा सकता है। और उसके बाद भी, पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केवल संगम में यही नहीं, इसके पंचकोश में कहीं भी, यानी 5 कोष में कहीं भी इस संगम का प्रभाव देखा जा सकता है। तो मैं दर्शकों को आपके माध्यम से ये बहुत प्रमाण के साथ कह रहा हूं, शास्त्रीय प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि संगम के 5 कोष में, और उसका कई किलोमीटर का फिर दायरा हो गया, जहां हमें स्थान मिले वहां हम डुबकी लगा लें, और वहीं से मोक्ष की अथवा तारण की अथवा तो उद्धार की आपकी भावना सिद्ध होगी। जिस संकल्प से आए आप उसकी पूर्ति होगी। केवल इसी घाट पर आकर डुबकी लगानी ऐसा नहीं, यहाँ लगभग 16 किलोमीटर की परिधि में जगह जगह घाट बनाए गए हैं, कुछ पक्के भी घाट बनाए गए हैं। पर अगर आपको सुविधा हो सके या आसानी से पहुंच सके तो आप यहाँ भी डुबकी लगाएंगे तो अच्छी बात है। पर अगर यहाँ ना पहुंच के आप इसके आसपास में भी कहीं डुबकी लगा सकें तो निसंदेह आपका स्नान अधूरा नहीं माना जाएगा, आपके पुण्य शिथिल नहीं होंगे, अथवा तो आपकी उपासना में कहीं किसी प्रकार का ह्रास नहीं होगा। आप जो चाहते हैं, मन वांछित, मन इक्षित, मन अभिप्सित, मन लक्षित, मन जो भी आपके भीतर याचित है उसकी पूर्ति होगी। पर स्वामी जी, एक और तो सिर्फ गंगा जी हैं, एक और यमुना जी हैं, तो लगेगा ना संगम में ही आकर, त्रिवेणी संगम पर ही। देखिए, जब आप केरला जाते हैं तो बैक वाटर्स की स्तर कितनी दूर तक आता है जी। तो जल एक स्थान पर नहीं है। अग्नि, देखिए, जल में H2O, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जल एक द्रव्य है, पर जल वाष्प भी है ना। तो एक तो बह रहा है जल, पर जो जल का वाष्प भाव है, जल तो वाष्प है, और वाष्प में भी जल तत्व है। तो जल तो तत्व है जो पूरे ही परिवेश में घुला हुआ है, पूरे ही वातावरण में घुला हुआ है। कभी किसी समय संख्या बड़ी सीमित होती थी, तो यहाँ भी सुविधा है, लेकिन उस काल में कि जब अधिक संख्या है, अपार भीड़ है, और आप यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं। ये जो अभी एक प्रस्ताव रहा, योगी जी की तरफ से कोशिश रही, प्रयास रहा कि नाम बदले जाएं, चाहे वो पेशवाई हो, चाहे वो शाही स्नान हो, ये सार्थक है, अच्छे कदम है? बिल्कुल, इनमें दास्ता के चिन्ह हैं, पर कि ये इनमें कहीं कोई संवेदना दिखाई देती है। इनमें दिखाई देता है आक्रांताओं के बर्बर उनके कोई प्रभाव, और अब हम स्वतंत्र हैं, हम सर्वथा समर्थ हैं। आज पूरा भारत विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ऐसे में पुराने प्रतीक हमें हटाने चाहिए। जैसे पेशवाई का अर्थ अब नगर प्रवेश है, अथवा छावनी प्रवेश है, अथवा शिविर प्रवेश है। और रही बात शाही स्नान की, तो अमृत स्नान है, और सभी प्राय उसे स्वीकार कर रहे हैं। शाही स्नान का अर्थ कभी यह था, वो शाही व्यवस्था होती थी मुगल काल में। उस समय के नवाब अथवा वो उस समय के बादशाह कोई हल्का सा कोई व्यवस्था देते होंगे, पर आज ऐसा नहीं है। आज सनातन पूरे विश्व को चुनौती, विश्व की संपूर्ण चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, विश्व की संपूर्ण समस्याओं के निराकरण के लिए तैयार है। आज जो भी विश्व में एक प्रकार की दुविधा, दैन्य, अल्पता है, किसी प्रकार की भी जो आज संसार में चिंताएं हैं, उनके समाहार और समाधान के लिए हम कुंभ में प्रस्तुत हैं। हम यहाँ अमृत स्नान करने आए, शाही स्नान नहीं। स्वामी जी, मैं नई पीढ़ियों के लिए भी आपसे ये चाहती हूं कि आपके मुख से सुने सब कि 4 जगह अमृत वर्षा हुई, अमृत की बूंदें गिरी, पर प्रयागराज ही क्यों महाकुंभ या पूर्ण कुंभ यही क्यों होता है? अर्ध कुंभ भी वैसे यही होता है केवल। देखिए, कुंभ तो सभी स्थानों पर है। जैसे सिंह राशि के कारण उज्जैनी का कुंभ सिंहस्थ कहलाता है, और सिंह राशि में प्रवेश के कारण ही त्र्यंबकेश्वर अथवा नासिक का भी सिंहस्थ कहलाता है। हरिद्वार में कुंभ राशि में प्रवेश है तो उसे कुंभस्थ कहते हैं। या मकर में चंद्र और सूर्य का प्रवेश है तो इसे मकरस्थ कहते हैं। देखा जाए तो मकर कुंभ है ये तो, और उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ है। तो ये राशियों के कारण भी है, पर ये महाकुंभ इसलिए है कि यहाँ का वैशिष्ट पुराण के काल से, और जयंत जब लेकर भागा घट अमृत का, तो पहले बूंदें यहाँ गिरी, तो कुंभ का आरंभ यहाँ से हुआ है, इसलिए इसका कोई वैशिष्ट है। रही बात अर्धकुंभ की, तो उत्साह में हम अर्धकुंभ भी कहते हैं, वो तो कहीं रहता नहीं। अर्धकुंभ तो केवल यही होता है, पर उस समय मकर और रवि की गति 12 वर्ष के बाद नहीं आती है, इस कारण इसे अर्धकुंभ कहते हैं। पर यह पूर्ण कुंभ है अथवा तो महाकुंभ है।
जब महाकुंभ का जब कुंभ का आयोजन, जिसे उस समय अर्ध कुंभ, लेकिन फिर योगी जी ने कहा कि नहीं, इसे कुंभ ही कहा जाए, 6 वर्ष पहले जब था, उस समय जो संत समाज था, 2019 का वर्ष था, संत समाज ने ये संकल्प लिया कि अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो हम अब आगे बढ़ेंगे उसमें। लेकिन उसी साल अदालत का निर्णय आया और उसके बाद फिर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। ये जो 2025 का महाकुंभ है, ये क्या संत समाज कोई संकल्प, कुछ चर्चा, किसी विमर्श की शुरुआत यहां से कर रहा है? देखिए, पिछले कुंभ में संत समाज और पूरा देश और श्रद्धालु व्याकुल थे, राम मंदिर को लेकर उत्साह था इस बात का कि हम कोई निर्णय चाहते हैं, हमारा मंदिर शीघ्र बने। तो पिछले कुंभ में जो संतों का एक प्रकार से ये संकल्प था कि हम मंदिर शीघ्र बनाएं और वो बनना चाहिए, तो मंदिर बन चुका है। धारा 370 हट चुकी है। समान नागरिक संहिता पूरे देश में अब एक प्रकार से लागू होगी। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि संत इस बार बड़े उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि जो हमने चाहा था वो सब तो हो ही रहा है, पर अब हम इस देश की सनातन सत्ता को विश्व मंच पर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे योग के माध्यम से पूरा संसार एक हुआ है, आयुर्वेद के माध्यम से, तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है योग और आयुर्वेद की अथवा आध्यात्मिक विचारों की, वो पूरे संसार को पता लगे कि कैसे निरामयता आएगी, किस प्रकार से द्वेष दूर होगा। चूंकि हमारी संस्कृति एकत्व की संस्कृति है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है यानी जो पश्चिमी जगत है, वो पूरे विश्व को बाजार मानता है, और हिंदू धर्म संस्कृति अथवा सनातन संस्कृति कहती है कि विश्व एक परिवार है। तो हम बाजार नहीं मानते हैं, ये पूरा संसार बाजार नहीं है, ये परिवार है। तो हम यहाँ से परिवार का प्रबोधन करने के लिए तैयार हैं। हम पूरे मानव को या मानवीय मूल्यों के लिए जागरण के लिए तैयार हैं। हम तो ये भी इस बात के लिए भी तैयार हैं कि युद्ध क्यों हो, विभीषिकाएं क्यों हो, भेद क्यों हो, पूरा विश्व एक कुटुंब है। ये संदेश भारत से जाना चाहिए। एक और बात, जब कभी संसार में एकता की चर्चा आएगी, पूरे संसार को एकत्व देने के लिए कोई सूत्र ढूंढा जाएगा, तो आर्थिक गलियारे से नहीं होगा, राजनीतिक गलियारे से नहीं होगा, उत्पाद के क्षेत्र से नहीं होगा, टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे नहीं करेगी, वो आध्यात्मिक गलियारों से सारे संसार को एकता के सूत्र में पिरोने का कोई समाधान यहां से निकलेगा, उपाय यहां से निकलेगा, और वो है कुंभ। यहां से आप सनातन का के लिए सबसे बेहतर काल इसे समझ रहे हैं कि देखिए, सनातन की चर्चाएं प्रतिदिन है। सनातन माने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सनातन माने आत्मवत् सर्वभूतेषु, सनातन करते हैं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। वो विचार तो हमारे सदा से ही हैं, लेकिन चूंकि मत पंथ संप्रदाय सब यहाँ एकीकृत होंगे, तो हम न केवल भारत के उत्थान और उसकी प्रगति की यहाँ गीत गाने आए, हम पूरे विश्व के मंगल्य, पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी हम यहाँ एक शुभ भावना लेकर आए। पर उस मंगल के साथ अगर किसी को लगे कि उसका अमंगल हो रहा है उस कारण, जैसे मैं संभल का यहाँ पर उदाहरण देना चाहती हूँ कि वहां पर हरिहर मंदिर की बात, वहां पर मस्जिद को लेकर जिस तरह का सामने में जो हिंसा हो गई उधर, वो भी हमने देखा। अब भी एक शांति जरूर है, लेकिन सबके मन में ये, खासकर मुस्लिम समुदाय के मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर हरिहर मंदिर को लेकर ये पूरा मामला और आगे बढ़ा तो हमारा क्या, और कहां तक मस्जिदों को कहा जाएगा कि आप मन का मैल हटाकर आप दे दीजिए जो जिसका था, क्योंकि अब तो आखिरकार स्थापित एक तरीका है ना उनका, उनकी भी तो कुछ सदियां हो गई जब से उनके पूजा स्थल वहां पर बन गए। देखिए, आप किसी की उपासना पद्धति पर घर बनाकर बैठ जाएं, अतिक्रमण कर बैठ जाएं, उनके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि बलात् हठात किसी की चीज छीनी गई है, किसी की भूमि पर कब्जा किया गया है, तो वहां प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। रही बात संभल के मंदिरों की, ये इतना बड़ा एक प्रकार से अनाचार और पापाचार हुआ है कि हमारी देव प्रतिमाओं पर वो बैठे हुए थे जो पूजित थी, उन्हें खंडित किया उन्होंने। और मंदिरों की जहां तक बात है, उज्बेकिस्तान में मंदिर है, कजाकिस्तान में मंदिर है, अजरबैजान में मंदिर है। अरे आश्चर्य की बात तो है कि सऊदी अरेबिया में मंदिर निकला है, अमेरिका में मंदिर है। ये धरती सनातन की रही है, हमारे पूर्वजों की धरती रही है। हठात किसी के धर्मस्थल को तोड़कर हमने तो मंदिर नहीं बनाए। हमारे पूजा के स्थल जहां हैं वो सारे हमें चाहिए। कैसे?
आदर के साथ हमने निर्णय लिया है कोर्ट से, हमारे हक में निर्णय आया है। ये भारत के भीतर की बात आप कर रहे हैं, हाँ, भारत की भीतर की बात कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तो हो नहीं सकता है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हम विचारों के द्वारा सबको अपना परिवार बनाएंगे। पर संभल में इतना कुछ कैसे, मतलब मुझे लगता है कि एक पूरा बड़ा लंबा दौर चला जब किसी ने सुना ही नहीं कल की अवतार के बारे में, इसीलिए जब अचानक खबरों में आया कि यहाँ तो अवतार होगा, विष्णु जी के 10वें का अवतार होगा उनका, तो सबको लगा कि ये कौन सी नई चीज आ गई। क्या धीरे धीरे बातों को भुलवाने का प्रयास हुआ आपके अनुसार? बिल्कुल, भ्रमित करके और दूसरों को शंकित करके, समाज में भेद डालकर, भयभीत करके सब हुआ है। और ये संप्रदाय की हम चर्चा कर रहे हैं वो तलवार की नोक पर फैला है, और हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमारे यहाँ हम अपनी बात शांति से कहते रहें और हम ज्ञान के द्वारा पूरे संसार को अपना बनाते रहें। ये युद्ध की धरती नहीं है, ये बुद्ध की और बुद्धत्व माने ऋषि मुनियों की धरती है। क्योंकि बावड़ी भी निकली है, कभी तो उसकी मंजिलें ही निकली जा रही हैं, एक तल दूसरा मैं तो तल। कहना चाहूंगा अपने संभल के मुस्लिम भाइयों को कि वो सहर्ष हमारे मंदिरों को सौंप दें और अपना बड़ा मन दिखाएं, उदारता दिखाएं, हमारे प्रतीकों का अपमान न करें, वो हमें सौंप दें। ऐसे में अगर आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से एक सुझाव आता है कि क्यों और कब तक, कहां कहां ढूंढोगे, तो आपका उस पर विचार क्या है? देखिए, जो विवादित हैं, जो न्यायालय में हैं, जो सामने प्रकट हो गए हैं, वो तो हमें प्राप्त होने चाहिए। हम अनावश्यक किसी का घर नहीं तोड़ना चाहेंगे, हम अनावश्यक किसी के पूजा स्थल को खंडर नहीं बनाएंगे। पर जहाँ प्रकट है हमारे देवता, जहाँ उजागर हैं हमारे देवता, जिनका विवाद चल रहा है, जिनकी पहले पूजा होती रही है और किसी काल में वो पूजा बंद कर दी गई है, तो उन पर तो हमें अपनी चर्चा कभी बंद नहीं करनी।